हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ। और ये आर्टिकल है 18th of February 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज बाला साहेब वुड हैव बीन प्राउड ऑफ प्रोग्रेस अंडर मोदी। बाला साहब वुड हैव बीन, तो बाला साहब क्या वो रहे होते या गर्व कर रहे होते किसका? जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, अंडर मोदी, जो मोदी गवर्नमेंट के अंडर जो प्रोग्रेस हुई है, अगर बाला साहब होते तो वो गर्व कर रहे होते। अब ये जो सेंटेंस है ये थर्ड कंडीशन का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम और आगे समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the government has done a good job, be it the consecration of Ram Mandir in Ayodhya or the revoking of Article 370, said Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde on Saturday on his concluding remark at the two-day Shiv Sena convention in Kolhapur। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के तहत जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो अच्छा काम कर रही है, चाहे बी इट क्या हो, जो कॉन्स्करेशन है मतलब प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर की अयोध्या में, या फिर रिवोकिंग मतलब हटाना किसका, जो आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया गया था, नल कर दिया गया था, 370 आर्टिकल की बात हो। ऐसा किसने कहा? सैड चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा। सैटरडे को कब कहा? इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क, उनके जो समापन बयान में। कहाँ पर? जो 2 दिवसीय शिव सेना का जो सम्मेलन था कोल्हापुर में। इस सेंटेंस में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये एक फ्रेज है। और द गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट है, और हैज़ डन ये इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज़ के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब इसकी डन की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो डू, सेकंड डिड, थर्ड फॉर्म डन। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, ये हमारे सब्जेक्ट, इन्होंने काम किया है। कहने का सैड, इनकी वर्ब V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आता है बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बताते हैं किसके द्वारा। और एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आता है हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होगा? वो जो एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो अ गुड जॉब ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का। तो लिख देते हैं अ गुड जॉब। अब ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। हैज़, देन वर्ब बीन आएगी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, किसके द्वारा? द गवर्नमेंट। तो पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ अ गुड जॉब हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट। और एक्टिव वॉइस में द गवर्नमेंट हैज़ डन अ गुड जॉब। एक्टिव वॉइस में मतलब सरकार ने किया है अच्छा काम, और पैसिव वॉइस में एक अच्छा काम किया गया है सरकार के द्वारा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब ये जो सेंटेंस, ये जो फ्रेज है, किससे शुरू हो रहा है? अंडर से। तो ये कौन सा फ्रेज हुआ? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। यहाँ पर जो अंडर प्रेपोजिशन है और उसके बाद क्या आया हुआ है? नाउन आए हैं। तो ये हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। द गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट है, हैज़ डन इसकी वर्ब है, और हैज़ डन वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है अ गुड जॉब। बी इट ये एक फ्रेज, इसका ऑब्जेक्ट द कॉन्सेक्रेशन ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट राम मंदिर, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट अयोध्या, और ये क्या है? यहाँ पर कंजक्शन है, और इसका ऑब्जेक्ट है द रिवोकिंग ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट आर्टिकल 370,
सेड ये वर्ब है महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट सैटरडे, इन प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है हिज, और कंक्लूडिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम कर रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, और इसका ऑब्जेक्ट है रिमार्क्स। रिमार्क्स यहाँ नाउन है और रिमार्क्स को मॉडिफाई क्या कर रहा है, कंक्लूडिंग, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। एट प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द टुडे शिवसेना कन्वेंशन, कन्वेंशन यहाँ पर नाउन है और द टुडे शिवसेना ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट कोल्हापुर। बी इट को समझते हैं, बी इट क्या है, ये एक फ्रेज है, ओके, और इसका हिंदी मतलब होता है चाहे हो, और इसका यूज़ जब हम करते हैं जब अपने पास 2-3 ऑप्शन होते हैं और उन जो ऑप्शंस में से आपको कुछ भी चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, बी इट ब्रिंजल, स्पिनच, तो मुझे सब्जियां खाना पसंद है, चाहे या तो वो बैंगन हो या फिर पालक। Addressing party workers, Mr. Shinde said, Bala Saheb Thackeray would have been proud to see the progress the country was making under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Bala Saheb would have praised the Prime Minister if he were among us today as Shiv Sena chief, he said. एड्रेसिंग संबोधित करते हुए किसको, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मिस्टर शिंदे ने कहा दैट। अब ये जो पूरा सेंटेंस किस में है, इन डायरेक्ट नरेशन में। जैसा कि मिस्टर शिंदे ने कहा था उसको दैट लगा के बताया गया है। उन्होंने क्या कहा, जो बाला साहब ठाकरे हैं, वुड हैव बीन प्राउड, मतलब उनको गर्व होता, टू सी देखते हुए क्या, जो प्रोग्रेस है, प्रगति, द कंट्री वॉज मेकिंग, जो देश कर रहा है। अब यहाँ पर वॉज का मतलब था नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है। जो बाला साहब शिंदे, मिस्टर शिंदे ने कहा था, उनको जो वर्ड है उनको नरेटेड स्पीच में लिखा गया है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हिंदी सेंस है वो आएगा है का, क्योंकि जो कंट्री है अभी भी प्रोग्रेस कर रही है, इसका ये मतलब है, मतलब कर रही थी ये नहीं मतलब है। किसके अंडर, जो नेतृत्व है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये किस में है, डायरेक्ट नरेशन में। अब जो मिस्टर शिंदे ने कहा था उसको इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है और उनके जो मिस्टर शिंदे के एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो उन्होंने क्या कहा, बाला साहब वुड हैव प्रेज द प्राइम मिनिस्टर। तो बाला साहब ने प्रशंसा की होती प्राइम मिनिस्टर की, यदि इफ ही वर, वो होते हमारे बीच आज, एज शिवसेना चीफ, जो शिवसेना के चीफ के रूप में, ही सेड, उन्होंने कहा। तो और ये जो सेंटेंस ये क्या है, ये मिक्स्ड कंडीशन का सेंटेंस है। यहाँ पर कोरी कल्पना की गई है, मतलब ना तो बाला साहब जिंदा है और ना वो अभी शिवसेना के चीफ हैं। तो यहाँ पर कपोल जो कल्पना की गई है, और यहाँ पर ये मिक्स कंडीशन किस किस का है, इफ़ जो क्लॉज है वो कंडीशन सेकंड का है, और जो बाला साहब वुड हैव प्रेज्ड ये जो क्लॉज है ये किस में है, ये थर्ड कंडीशन का क्लॉज है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। एड्रेसिंग द पार्टी वर्कर, ये क्या फ्रेज है।
यहाँ पर एड्रेसिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये कौन सा फ्रेज हुआ, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। मिस्टर शिंदे ये सब्जेक्ट है, सैड इनकी वर्ब है, और दैट यहाँ कंजक्शन है। बाला साहब ठाकरे ये सब्जेक्ट है, वुड हैव बीन इनकी वर्ब है, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, और बेसिकली ये कंडीशन थर्ड का सेंटेंस है और ये पैसिव वॉइस में है। द कंट्री ये सब्जेक्ट, वॉज मेकिंग ये इसकी वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। बाला साहब ये सब्जेक्ट, वुड हैव प्रेज्ड इसकी वर्ब है, और ये जो वुड मॉडल वर्ब है उसका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इफ़ ये कंजक्शन है, ये दो क्लॉज को जोड़े है। ही ये सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब है, और ये स्टेट ऑफ बीइंग की सेंटेंस। अब यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये किस में है, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट नरेशन में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट में, राइट। तो मिस्टर शिंदे सैड ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसके बाद एक कॉमा आ जाएगा और दैट यहाँ से हट जाएगा। फिर बाला साहब ठाकरे हैं, यहाँ से जो सेंटेंस शुरू हुआ है तो वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। वुड हैव बीन प्राउड ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, और द कंट्री इज़ मेकिंग आ जाएगा वॉस की जगह। तो इसका डायरेक्ट नरेशन हुआ, मिस्टर शिंदे सेड बाला साहब ठाकरे वुड हैव बीन प्राउड टू सी द प्रोग्रेस द कंट्री इज़ मेकिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। ये जो पूरा सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पहले आ जाएगी, तो हम लिख देते हैं ही सैड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, बाला साहब। अब जो वुड हैव प्रेज ये जो वर्ब है, ये जो वुड लग गया है, अब इसको हमको नहीं कन्वर्ट करना है किसी भी टेंस में, वुड का वुड ही रहेगा। जब वुड है तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो बेस फॉर्म में आती है, तो इसको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली ये कंडीशन का सेंटेंस है, मिक्स कंडीशन का सेंटेंस है, तो हमें इसको एज इट इज़ ही रखना होगा। बस हमने कन्वर्ट किया है क्या, ही सेड दैट बाला साहब वुड हैव प्रेज्ड द प्राइम मिनिस्टर ही इफ़ ही वर अमंग अस टुडे एज चीफ। ये जो मिक्स्ड कंडीशन का सेंटेंस है इसको एक बार और आराम से समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी कोरी कल्पना की गई है कि जो शिवसेना के चीफ के रूप में अगर बाला साहब हमारे बीच में होते तो क्या करते, वो प्रेज़ करते, प्रशंसा करते प्राइम मिनिस्टर मोदी की। यहाँ पर अभी बाला साहब जीवित नहीं हैं, बस हम कोरी कल्पना कर रहे हैं कि वो होते तो क्या होता। यहाँ पर जो इफ़ क्लॉज क्या है, मिक्स कंडीशन में यहाँ पर जो इफ़ क्लॉज है वो है सेकंड कंडीशन का, यहाँ पर जो लगी है सेकंड कंडीशन लगी हुई है, और जो उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो किस में है, वो है थर्ड कंडीशन का सेंटेंस। तो यहाँ पर दो कंडीशंस को मिक्स किया गया है। इफ़ वाला क्लॉज सेकंड कंडीशन का लिया गया है, और जो उसके बाद वाला जो क्लॉज होता है उसको थर्ड कंडीशन से लिया गया है। When Bala Saheb was alive, Matushri, the Thakre family residence, used to be a holy temple. He said, now it is just a gloomy mansion from where only cries, accusation and curses can be heard, releasing only negative energy. One must be aware that those living in Matushri wear an innocent face, but they are not so in real life. He added, when Bala Sahab was alive, जब बाला साहब जीवित थे, जो मातुश्री था, ठाकरे फैमिली का जो निवास स्थल वो हुआ करता था, यूज टू बी क्या, एक होली टेम्पल, पवित्र मंदिर। ही सैड, उन्होंने कहा। अब यहाँ से जो आगे का सेंटेंस है वो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है।
उन्होंने जैसा कहा था उसको इन्वर्टेड कॉमा लगाकर एक्सेक्ट वर्ड यूज़ करके लिखा है। उन्होंने क्या कहा था, नाउ इट इज़ जस्ट अ ग्लूमी मैंशन। अब वो क्या है, मतलब क्या जो ये है मातुश्री, वो क्या है, जस्ट अ ग्लूमी मैंशन, एक उदास हवेली है। फ्रॉम वेयर, जहाँ से ओनली क्राइज, रोने की आवाज़ें, एक्यूजेशंस होता है आरोप या प्रत्यारोप, और जो कर्सेस हैं अभिशाप, कैन बी हर्ड, उसको सुना जा सकता है। रिलीजिंग ओनली, मतलब देते हुए सिर्फ जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा। वन मस्ट बी अवेयर, हमको सजग रहने की ज़रूरत है कि दोज लिविंग इन मातोश्री, जो अभी रह रहे हैं मातोश्री में, वियर एन इनोसेंट फेस, मतलब उन्होंने मुखौटा लगा के रखा है मासूम चेहरे का, बट परंतु दे आर नॉट सो रियल, पर वो वास्तव में वैसे नहीं हैं रियल लाइफ में। ही एडेड, उन्होंने बताया। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। बाला साहब, ये हमारे सब्जेक्ट, वॉज इनकी वर्ब, और ये पास्ट इनडेफिनेट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है कि जो बाला साहब वो थे क्या, अलाइव, जिंदा थे। अब जो वॉज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, वॉज वर्ब पास्ट टेंस में, और फ्यूचर टेंस में विल बी मेन वर्ब का काम करती है, तो वो अवस्था बताने का काम कर रही है। तो यहाँ पर अवस्था बता रहे हैं कि जब बाला साहब जीवित थे, तो अलाइव यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उनकी अवस्था बता रहा है कि वो कैसे थे, वो थे अलाइव। अब जो मातुश्री, ये सब्जेक्ट, यूज टू बी इसकी वर्ब है। यहाँ पर जो ये यूज टू बी है, ये क्या बता रही है, ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है पास्ट की। मतलब जो मातुश्री वो हुआ करता था, अब नहीं है, मतलब पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था बता रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही यूज टू बी अ रनर, मतलब वो एक धावक हुआ करता था, पर अब वो नहीं है, अब वो नहीं दौड़ता है। मतलब पास्ट की जो स्टेट ऑफ बीइंग है, उसकी जो अवस्था है, उसके बारे में बताते हैं। इट, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है। इज़ अगेन ये यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो अगेन यहाँ पर अवस्था बता रहे हैं, प्रेजेंट की अवस्था बता रहे हैं। वो क्या है, वो है एक ग्लूमी मैंशन। वन मस्ट, ये सब्जेक्ट, और बी अवेयर ये इसकी वर्ब है। दैट यहाँ कंजक्शन है। दोज लिविंग, ये सब्जेक्ट, वियर ये इसकी वर्ब, वी1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म वियर, सेकंड वोर, थर्ड फॉर्म वॉर्न। दे ये सब्जेक्ट, आर ये इसकी वर्ब, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट एडेड इसकी वर्ब। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आगे ले आते हैं। ही एडेड, देन आएगा कंजक्शन दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, नाउ की जगह क्या आ जाएगा, देन। इट, इसकी जगह इट वॉज जस्ट अ ग्लूमी मैंशन फ्रॉम वेयर ओनली क्राइज, एक्यूजिशन एंड कर्स। कैन बी हर्ड की जगह आ जाएगा कुड बी हर्ड, रिलीजिंग ओनली negative energy. One must be aware that those living in मातुश्री, wear, अब इसका पास्ट आ जाएगा wore, an innocent face, but they were, आर की जगह हो जाएगा were, not so in real life, इन्वर्टेड कॉमा हट के फुल स्टॉप, ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट। He added that then
It was just a gloomy mansion from where only cries, accusation and curses could be heard, releasing only negative energy. One must be aware that those living in Matushri were an innocent face, but they were not so in real life. Calling himself a people's person, he said, "To me, everyone is equal. We are all Shiv Sainiks. There is no hierarchy of a slave and a boss." Calling himself, खुद को बताते हुए people's person, लोगों के आदमी, he said, उन्होंने कहा, "To me, मेरे लिए, everyone, सभी is equal, वो बराबर हैं. We are all शिव सैनिक, हम सब शिव सैनिक हैं." और क्या देयर इज़ नो हायरकी मतलब वर्गीकरण किसके बीच? एक जो स्लेव है मतलब नौकर और एक बॉस के बीच में। तो खुद को बताते हुए लोगों का आदमी उन्होंने कहा कि मेरे लिए सब बराबर हैं और हम सभी हैं शिव सैनिक और हमारे बीच कोई वर्गीकरण नहीं है किसका, जो एक मजदूर या कहेंगे नौकर और एक बॉस या राजा का। अब अगेन ये जो सेंटेंस किस में है? ये डायरेक्ट नरेशन में है। ही ने जो कहा था उसको इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। अब इस जो सेंटेंस से इसका इनडायरेक्ट नरेशन करके आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि मुझे समझ आ सके कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। सो गाइज़, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।